बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर। नंबर 5 है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ नंबर 1 पार्ट है इसका 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 माइनस 10 x स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए हमें 2 रूट्स दिए हुए 1 and 3। हमारे पास जो इक्वेशन है उसकी पावर x की पावर 4 है। इट मीन्स के टोटल x के 4 रूट्स होंगे। 2 हमें गिवन है, 2 जो रहते हैं अदर रूट्स वो हमने खुद फाइंड आउट करने हैं, तो वो इसका सोल्यूशन होगा और सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है बाय सिंथेटिक डिवीजन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं। सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन इफ फर्स्ट पार्ट है 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 माइनस 10 x स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की पावर 4 है, इसका मतलब ये है कि इसके सोल्यूशन में हमारे 4 रूट्स होने चाहिए। 1 and 3 2 रूट्स हमें गिवन है और बाकी 2 रूट्स हमने सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू फाइंड आउट करने हैं। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है, ठीक हो गया। तो हमने सिंथेटिक डिवीजन में पुट क्या करना है? हमने a इज इक्वल टू 1 पुट किया और a इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो रिमाइंडर है ना इन बोथ केसेस वो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि ये रूट्स हैं। रूट्स तभी बनते हैं जब रिमाइंडर 0 आए। देन बाय सिंथेटिक डिवीजन, अब हम सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन के लिए हमने यूँ लाइन लगाई। x की पावर 4 है, उसका कोफिशिएंट 1 है। उसके बाद x की पावर 3 का कोफिशिएंट आना चाहिए। x की पावर 3 तो है ही नहीं, तो वहाँ 0 आ जाएगा। फिर x की पावर 2 का कोफिशिएंट है माइनस 10। फिर x का कोफिशिएंट आना चाहिए, x तो है ही नहीं तो 0 आ जाएगा। फिर प्लस 9 है, ठीक है। और हम पुट करेंगे 1 को। सॉल्व करते हैं। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाती है। 1 1 जार 1 होता है, यहाँ पे आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। प्लस किया 1 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 जार 1। इन दोनों को ऐड किया तो 9 आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है और बड़ी वैल्यू का साइन साथ आता है। -9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -9। इन दोनों को ऐड किया, -9 एज इट इज़ आ जाएगा। -9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाएगा -9। माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए माइनस आया। इन दोनों को ऐड करना होता है, वो 0 आ गया। ये हमारा रिमाइंडर है। हमें ऑलरेडी पता था रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, ठीक हो गया। तो अब हमने करना क्या है? हमारे पास अब ये वाली जो थी इक्वेशन, ये क्वेश्चन की इक्वेशन आ जाती है, डिप्रेस इक्वेशन आ जाती है। इसको अब हमने सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू दोबारा सॉल्व करना है। इस लाइन को लंबा किया, ऐसे लाइन लगाई। ये जो हमारे पास a इज इक्वल टू 3 था ना, इसको यहाँ 3 को यहाँ पे पुट किया। ये वाली वैल्यू एज इट इज नीचे आएगी। इसको लिखा 1। ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, 3 1 जार 3। ये दोनों ऐड होते हैं, 3 1 4 हो जाएगा। 4 3 जार 12। ये दोनों ऐड होते हैं तो हमारे पास 12 में से -9 किए तो आ जाएगा 3। साइन बड़ी वैल्यू का आएगा प्लस। 3 3 जार 9 होता है, प्लस का साइन आएगा। इन दोनों को हमने ऐड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। हमें पहले ही पता था रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि 3 जो है वो रूट है, ठीक है। अब हमारे पास जो डिप्रेस इक्वेशन आई है ना वो ये है। द डिप्रेस इक्वेशन इज x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 है, 1 को लिखते नहीं होते। ये आ गई डिप्रेस इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्विंग द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, पहली वैल्यू एज इट इज आ गई, +3 भी एज इट इज आ गई, ठीक हो गया। अब दरमियान में ये जो 4x है ना, इसको हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। पहली वैल्यू का साइन प्लस ही आएगा, प्लस प्लस प्लस, दूसरी वैल्यू का साइन भी प्लस ही आएगा। 3 1 जार 3 होता है, ठीक है। अगर 3 में 1 प्लस करें तो 4 आ जाता है, वो यही वाली वैल्यू होगी। तो इसलिए हमने 3x और 1x लिख दिया, ठीक हो गया। अब इसमें से x कॉमन आ गया, इसमें से 1 कॉमन आ गया। अब ये 2 दफ़ा है x प्लस 3, इसको कॉमन ले लिया तो हमारे पास रह गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आइदर हमारे पास, अब ये दोनों इक्वल टू 0 है ना, तो आइदर हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक हो गया। अब अगर x प्लस 3 इक्वल टू 0 है
इस साइड पे भी -3 किया, इस साइड पे भी -3 किया, x इज इक्वल टू -3 आ गया। x +1 है, इस साइड पे भी -1 किया, इस साइड पे भी -1 किया, तो x इज इक्वल टू -1 आ गया। अब ये हमारे दो रूट्स आ गए हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 1, 3 जो हमें गिवन थे, -3, -1 जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, ये टोटल रूट्स हैं। इस क्वेश्चन का आप ओवरव्यू देख लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। 3 and -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वेयर प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास 2 रूट्स हैं, x की पावर 4 है, टोटल 4 रूट्स होने चाहिए, तो 2 रूट्स मजीद हमने फाइंड आउट करने हैं। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 3 and -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, तो हमने पुट करना है a इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू -4 इन द सिंथेटिक डिवीजन, ठीक हो क्या। देन बाय सिंथेटिक डिवीजन हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है सिंथेटिक डिवीजन में। देन बाय सिंथेटिक डिवीजन हमने क्या किया, 1, 2, ये x की पावर 4 का कोफिशिएंट है, ये x की पावर 3, x स्क्वेयर, x और ये कांस्टेंट, ठीक हो गया। सबसे पहले हम 3 के लिए सॉल्व करते हैं, इसको एज इट इज़ नीचे ले आए तो ये आ जाएगा 1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 1 जार 3, इन दोनों को आपस में ऐड किया 5 3 जार 15, इन दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा 2, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि है 15 का प्लस का साइन, 2 3 जार 6, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 8, लेकिन साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। माइनस प्लस माइनस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमेशा रूल का साइन आता है। 8 3 जार 24, तो ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर 0, आना भी चाहिए था क्योंकि 3 इज अ रूट। अब हम a इज इक्वल टू -4 के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पुट किया -4, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया, इन दोनों को ऐड किया 1 आ गया। 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो -2 आया, क्योंकि 4 बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू का साइन आया। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस आ गया, रिमाइंडर हमारा आ गया 0। इन दोनों को ऐड किया, रिमाइंडर 0 हो गया, हमें पता था रिमाइंडर 0 ही आएगा, ठीक हो गया। अब ये जो डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास बनी है ना, द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज x स्क्वेयर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी डिप्रेस इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्विंग इक्वेशन, ये इक्वेशन है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू ये एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। दरमियान वाली वैल्यू को हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। फर्स्ट वैल्यू का साइन आएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, वो आ जाएगा 2x और x, 2 1 जार 2, आपस में हमने इनको माइनस किया तो x आ गया, ठीक हो गया। अब इसमें से x कॉमन आ गया, इसमें से -1 कॉमन आया, माइनस बाहर साइन है, अंदर वाली वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। अब x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x -1 रह गया। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल टू 0 हैं, तो आइदर हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा और x -1 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक हो गया। अब ये +2 है ना, इस साइड पे भी -2 किया, इस साइड पे भी -2 किया, तो x इज इक्वल टू -2 हमारा आंसर आ गया। और x -1 है, इस साइड पे भी +1 किया, इस साइड पे भी +1 किया, तो x इज इक्वल टू 1, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। यही हमारे रूट्स हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 3 -4 -2 एंड 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये फुल एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप वो सॉल्व कर सकें। थैंक यू।